Jungle with maths classes. Friends, today now start the new chapter. The chapter name is arithmetic progression. तो फ्रेंड्स उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम एपी भी बोलते हैं. दिस इज द 5th चैप्टर ऑफ योर बुक. और ऑल ऑफ यू डू यू नो कि हमारी जो क्लास चल रही है वो 10th क्लास है और बुक हमारी रेफर हो रही है एनसीईआरटी. ओके, तो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 एंड पेज नंबर इज 99. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द एपी. एपी होता है क्या? ये जो टॉपिक है स्टूडेंट टोटली बेस्ड ऑन रीजनिंग, कि इसको हम रीजनिंग बोलते हैं. तो रीजनिंग क्या होता है? दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज. जस्ट टेक ए एग्जांपल. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 3, 5, 7, 9, राइट, कि ऑल दी ओड नंबर्स कि 3, 5, 7, 9. उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में एक स्किप हो रहा है 1, यहाँ पे भी 1 स्किप हो रहा है, यहाँ पे भी 1 स्किप हो रहा है. कैसे? क्योंकि 7 के मिड में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है. तो द नेक्स्ट नंबर विल बी कि आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आफ्टर दैट 9 के बाद आपका 11 आता है, बिकॉज यहाँ पे 10 एक नंबर स्किप हो जाएगा. ओके, तो 11 के बाद आपका आता है 13, नेक्स्ट आपका 15. तो ये आपकी एपी की सीरीज हो गई फ्रेंड्स. तो यहाँ पे देखो मैंने 1 के एग्जांपल लिए थे. क्या पता आपका एग्जांपल में आ जाए 100, 200, 300, 400. तो क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड दी नेक्स्ट 3 टर्म्स. तो 3 टर्म्स जैसे 1, 2, 3. तो ये आप एक सिंपल सा था. तो यहाँ पे जब 100 का डिफरेंस है तो क्या होगा 500, 600 और 700. तो ये तो एक स्टूडेंट एक इजी मेथड था कि भाई सीरीज इजी वो आपने कर दिया. तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होगा कि आपको यहाँ पे जैसे 700 है, क्वेश्चन में क्या होता है इस चैप्टर में यहाँ पे 700 है, तो ये बोल सकते हैं कि फाइंड दी टर्म्स. आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी. 700 कौन सी टर्म पे है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपका 700 है वो 7th टर्म पे है. ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि 4th टर्म दे दी, बोल देंगे फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करो, 7th टर्म फाइंड आउट करो, लाइक दिस. तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. कई बार क्या होता है स्टूडेंट समटाइम्स कि आपको ये सारे जो टर्म्स होते हैं इनका सम भी गिवन कर देते हैं कि आपको ये इनका सम है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स इस चैप्टर में होते हैं. ये चैप्टर नेम इज एपी, मैंने अभी आपको बताया था. ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है इसमें, बस एक सिंपल सी सीरीज का था जो मैंने अभी आपको बता दिया. तो नेक्स्ट था स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1. तो 5.1 में सिंपल होता है. देखो इसमें 4-5 चीजें हैं जिसका नाम मैं बता देती हूँ. ए, तो ए फॉर फर्स्ट टर्म. ए फॉर फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, आपकी फर्स्ट टर्म. सेकेंड होती है आपका डी. अगर वर्ड आ जाए आपका डी. डी फॉर कॉमन डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस. ओके, तो डी फॉर कॉमन डिस्टेंस आपका कैसे फाउंड होता है? जैसे आपकी सीरीज होती है 1, 3, 5. ओके, तो जब 1, 3, 5 जो सीरीज है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में से क्या डिफरेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है कि आपको देखो 3. आप उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ये होता है. तो आपको जैसे फर्स्ट टर्म आपको डी फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा 3 minus 1 is equal to 2. तो आपका यहाँ पे क्या आ गया कॉमन डिफरेंस 2. नेक्स्ट में अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपको क्या आएगा 5 minus 3. तो यहाँ पे भी आपका कॉमन डिफरेंस फ्रेंड सेम मिलता है, तो ये आपका डी हो जाता है. ठीक है, एक होता है एल. एल भी आपको गिवन होता है. तो एल फॉर लास्ट टर्म. सम हो सकता है, सम होता है कि जो आपकी पूरी कंप्लीट जो सीरीज है उसका आपको सम फाइंड आउट करना है. ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. So 5.1 question answers. In which of the following situation does the list of number involve make a arithmetic progression and why? कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, कि आपको एक सिचुएशन गिवन होगी और सीरीज फाइंड आउट करना है किसकी में, एपी के में, और वाई मतलब कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों. ओके,
तो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच 1 किलोमीटर। कि आपका क्या है, एक टैक्सी फेयर है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके जैसे कि आप टैक्सी है हायर करके कहीं जाते हो, तो क्या है फेयर फॉर दी फर्स्ट, कि आपके स्टार्टिंग में जो है वो है आपकी 15 किलोमीटर, कि जो फर्स्ट किलोमीटर है ना फ्रेंड्स वो तो है 15, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 8 किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, अभी लिख देती हूँ, एंड ₹8 ईच एडिशनल टैक्सेस। मतलब कहे तो एक जो पर्सन है वो आपकी रेंट पे क्या है टैक्सी हायर करके जाता है, तो फर्स्ट किलोमीटर पे जो उसका चार्जेस लगेगा फर्स्ट किलोमीटर पे वो 15 लगेगा। लेकिन जैसे फर्स्ट किलोमीटर कंप्लीट हो गया, अब जो फर्स्ट कंप्लीट होता है वहां से सेकंड पे जाते हैं तो उसके जो चार्जेस लगते हैं तो वो क्या लगेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट हो गया एंड एडिशनल चार्जेस होगा आपका, एडिशनल चार्जेस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 है। अब फाइंड दी कि आपको यहाँ पे 4 सीरीज निकाले, तो 4 सीरीज कैसे होगी, देखो 15 प्लस 8 क्या होगा 23, क्योंकि फर्स्ट सीरीज आपकी 15 थी सबको पता है। सेकंड जो सीरीज होगी वो क्या है 23 प्लस 8 क्या हो जाएगी 31, 8 और 3 1 और 2 और 1 3। नेक्स्ट सीरीज होगी 31 प्लस 8 39, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी आपको 3 या 4 सीरीज से फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रहेगी 39 प्लस 8 तो क्या है 47। तो दिस एपी सीरीज ऑफ 15 23 31 39 and 47. This is the first part of the question. So please note it down this question. Please note it down. Next part is students, the cost of digging a well after every meters of digging, when the cost of ₹150 for the first meter and the rise by ₹50 for each subsequent meter. इस क्वेश्चन का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि एक कुआं है तो उस कुएं को मिट्टी, जो कुआं होता है वेल आपको पता है ना, तो या फिर गड्ढा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो उसको क्या है खोदा जा रहा है, मतलब कि वहां पे कुआं या गड्ढा बनाया जा रहा है। तो जो फर्स्ट मीटर है तो फर्स्ट मीटर पे आपके जैसे कि आपके ये वेल या फिर मैं गड्ढा मान लेती हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये क्या है आपको जैसे कि यहाँ तक हो गया आपका फर्स्ट मीटर, राइट। तो यहाँ तक आपके जो फर्स्ट मीटर हुआ है, यहाँ तक आपके जो चार्जेस लिए वो कितने लिए हैं 150, ओके। लेकिन जब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर आएगा, सॉरी 1 मीटर आएगा, तो 1 मीटर में आपके चार्जेस है 50। नेक्स्ट अगेन तो वहां पे सबके है क्या 50-50। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी एपी सीरीज। एपी सीरीज फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है, हाउ मच ₹150, ओके। आफ्टर 1 मीटर एडिशनल चार्जेस, एडिशनल चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो है ₹50। तो फाइंड दी अदर्स, आपके जो और आगे के जो चार्जेस हैं आपको यहाँ पे एपी की सीरीज निकालनी है। तो एपी की सीरीज फर्स्ट किलोमीटर की तो क्या हो जाएगी, मीटर की है या किलोमीटर की, तो फर्स्ट मीटर की आपकी 150। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड मीटर में 150 प्लस में 50 कहां से, जो आपका एडिशनल चार्जेस है वो तो क्या आएगा 200। नेक्स्ट आएगी थर्ड मीटर में 200 प्लस 50 250। नेक्स्ट आएगा फोर्थ मीटर में 250 प्लस 50 क्या आएगा 300, ठीक है। तो आपको 4 सीरीज मैंने बता दिया, तो दी आंसर विल बी क्या हो जाएगा 150 200 250 एंड लास्ट वन 300।
ओके, तो आपकी जो खोदने की जो गोवा वेल है उसकी क्या चार्जेस हो रहे हैं? फर्स्ट मीटर में 150, सेकंड में आपके 200, थर्ड में 250, लास्ट में 300। तो आई होप कि नेक्स्ट पार्ट जो मैं पार्ट करा रही हूँ क्लियर। प्लीज स्टूडेंट्स नोट इट डाउन दिस पार्ट। फोर्थ पार्ट फ्रेंड्स, तो फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि एक बैंक में कोई पर्सन है वो when he rupees 1000 is deposit, कि कोई पर्सन है वो बैंक में 10,000 जो मनी है वो एवरी ईयर डिपॉजिट करता है। ओके, तो डिपॉजिट करता है एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपको कितने का मिल रहा है? 8% का। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था उसमें मैं एक सीरीज बोलना भूल गई थी। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपका जो आया था आंसर, जैसे कि 8, 15 से स्टार्ट था, 23, ठीक है, 31, 39 ना, राइट। तो जब ये चीजें इसमें ये एपी की सीरीज थी तो मैंने सबने बताया था डिफरेंस कितना था? 8 का। अगर ये डिफरेंस इक्वल है तो इसमें ये एपी की सीरीज है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड पार्ट, उसमें था एक में 150, 200, 250 और 300, राइट। तो यहाँ पे भी देखो सब में डिफरेंस कितना है? 50 का। अगर ये सब में डिफरेंस इक्वल है तो इसमें दिस इज ए एपी सीरीज। अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट ए एपी सीरीज, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट द थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है इसका है, तो इसमें क्या था? आपको मनी है गिवन कितनी? हाउ मच? 10,000 टाइम फर्स्ट ईयर का निकाल दिया, 1 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच? 8% पर एनम। तो मैं पीए बना देती हूँ। तो क्या होता है अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या होता है? पी ब्रैकेट स्टार 1 प्लस आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे ए हो जाता है, ए फॉर अमाउंट। तो दोबारा मैं रिपीट करें, पी फॉर आपका जो प्रिंसिपल गिवन है आपका हाउ मच? 10,000, फिर 1 आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 और टाइम। तो फर्स्ट है, अब फर्स्ट में क्या हो जाता है आपकी ये वैल्यूज ही पुट कर दी। पी आपका 10,000 है, क्या है 1 प्लस में आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय टी, ये हो जाएगा। तो क्या था? 10,000 प्लस में क्या हुआ भाई? एलसीएम ले रहे हैं, 100 प्लस 8 अपॉन में 100, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन में 100, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 10,800। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर आया 10,800। तो मैं ये वाला रन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही सीरीज में क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे दोबारा एक बार फॉर्मूला मैं जरूर लिख देती हूँ कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। क्या है था अमाउंट के लिए? P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट जो ईयर है उसके लिए आपका था 10,800, ठीक है। अब सेकंड ईयर के लिए देखते हैं हम। सेकंड ईयर के लिए होगा स्टूडेंट्स 10,000 प्लस यहाँ पे आपका ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में आर आपको पता है ना 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय टी, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ओके, तो क्या होगा? 10,000 ब्रैकेट स्टार्ट टेक एलसीएम लेंगे तो 100, 1 को जब 100 से करेंगे तो 100 और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे क्या है 2, तो क्या आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर ये है। नेक्स्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स 10,000 अपॉन में 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन में 100। अब देखो 1 2 1 2, तो अब क्या है 1
0, फिर क्या आएगा 801, 64। तो सेकेंड ईयर का जो आपका अमाउंट आया स्टूडेंट 11664। ओके, तो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट आया 11664। अब आपको थर्ड ईयर का भी ऐसे फाइंड आउट करना है, सेम एज इट इज। तो थर्ड ईयर वाले में क्या पूछना है, यहाँ पे बस 2 की रिप्लेसमेंट में थर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 10,000, अब क्या ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख दो 108 अपॉन में 100 रखियो, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन में 100, 108 अपॉन में 100 और 108 अपॉन में 100। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। अभी हमने दो बार जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या था आपका 11,164। तो 11,164 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11,164 की वो किससे मल्टीप्लाई करना है 108 से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई 4 6 6 1 1, अब और सॉरी 0 से करना था ना हमें, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब उसके बाद 1 से करना है तो क्या आएगा 4 6 6 4 6 6 1 1, ये हो गया। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2 0 7 9 15 2 1, ये हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 125,97.10। अब किससे डिवाइड करना है 100 से, क्योंकि नीचे एक आपका 100 बचा। ओके, तो ये रब कर देती हूँ मैं। तो अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा आपका 125 और लास्ट के 2 0 घटा के 97.02। तो आपका थर्ड ईयर में अमाउंट आया है वो क्या है, थर्ड ईयर में अमाउंट आया है क्या है 125,97.0। तो आपके 3 इयर्स के अमाउंट हो गए स्टूडेंट्स। अब ये देखो क्या इन तीनों को माइनस करने पे इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट है वो देखो, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस होगा 61,664 को फर्स्ट में कर रहा है, तो क्या 64, ये एज इट इज आ गया। तो फर्स्ट ईयर में जो डिफरेंस है पहला आ रहा है 800, फिर उसके बाद आ रहा है 864, अब थर्ड वन में क्या होगा इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड ईयर है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 933.0। तो ये क्या तीनों डिफरेंस सेम है नहीं। तो इसमें जब स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डिफरेंस सेम नहीं होगा तो दिस इज नॉट ए ABCD। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे नो दिस इज नॉट ए ABCD। ओके, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स आई होप कि नोटेड दिस। ओके तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आपकी जो ये चैप्टर है AP, इसमें हर क्वेश्चन में मिनिमम 4 या 5 पार्ट्स हैं, तो इसके छोटे छोटे ही मैं क्लासेस होंगी, बिकॉज लार्ज में क्या होता है बहुत लंबी क्लासेस चली जाती है। ओके, तो फिर आप बोर ना होते इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटी छोटी क्लासेस होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर ऑफ AP की। क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करनी है। When the first term A and the common difference is D, कि D are given as below, कि आपको फर्स्ट टर्म में वो गिवन है और कॉमन डिफरेंस वो भी गिवन है। तो जो AP की जो सीरीज है अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको जो भी टर्म फाइंड आउट करनी है, सपोज अभी यहाँ पे तो क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म लिखा तो फर्स्ट टर्म इज गिवन, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ A2 क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे A1 आपको गिवन है, A2 आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में
a प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1d, a प्लस में 1d। अगर ये आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अगर आपको या सेकेंड टर्म की, अगर यहाँ पे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा a प्लस में 2d। कि अब आप समझते जाओ फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म में क्या हो गया a प्लस 1d, सेकेंड टर्म में हो गया a प्लस 2d, एंड थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में हो जाएगा a प्लस में 3d, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये तीन टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे ये टर्म्स आपको लर्न हो जाती है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर सेकंड टर्म है तो उसका बैक का एक नंबर चलता हूँ, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे फोर्थ था तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, तो नाउ फर्स्ट पार्ट विल बी स्टार्ट। ए इज गिवन आपका क्या है 10, डी कॉमन डिफरेंस इज 10, दोनों में 10 10 है। तो आपको क्या, पहले a तो हो गई, अब a2 इक्वल टू में क्या है 1 प्लस में 1d, तो 1 प्लस में 1 और d क्या है आपका 10, यही है। सॉरी a, यहाँ पे a भी तो लिखना है ना, 1 नहीं था a था, तो a आपका कितना था 10। ओके, तो अब यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट हो जाएगा, तो क्या है इक्वल टू में 10 प्लस में 10, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में 20। तो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ a की जो सीरीज है फर्स्ट 10 आई, सेकेंड 20 आई। अब है आपको थर्ड के लिए निकालना, तो क्या आएगा a प्लस में 2d, तो a आपको पता है 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय d आपको 10, तो क्या आएगा 10 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो क्या आएगा दोनों प्लस करेगा 30। तो ये थर्ड सीरीज हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होगा फोर्थ सीरीज के लिए a प्लस 4, a प्लस में 3d, 3d है स्टूडेंट्स, तो वही सेम वैल्यू a आपका 10 है प्लस में 3d आपका 10। ओके, तो 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, तो दोनों को जब प्लस करें तो क्या है, तो a4 की वैल्यू आपकी क्या गई 40। तो अब आपको क्या निकालनी थी, एपी की फर्स्ट फोर्थ सीरीज थी, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट फोर्थ सीरीज से बोला गया है। तो फर्स्ट फोर्थ सीरीज में फर्स्ट 10 20 30 40। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज है, आपको प्रूफ करने के लिए एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी दे रखा था। ओके, तो डी दे रखा था, तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस 10 10 10। इसमें अगर आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन भी ओके। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। मैं सेकंड पार्ट बना देती हूँ। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स b, a इक्वल टू में -2, b इक्वल टू में 0। ओके, ये है। तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे पता ही है -2 आएगी। सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, a2 अब क्या आएगा a प्लस में 1d, तो a आपका -2 प्लस में 1, d आपका क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस में 0 इक्वल टू में -2, तो सेकेंड टर्म ऑल्सो विल बी -2। ठीक है, अब थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में क्या होगा, वही है a प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा 2d, तो a आपको -2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय d आपको पता ही है 0, तो -2 और 2 को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी 0 ही आता है, तो क्या है -2। थर्ड टर्म वो आल्सो विल बी -2। ठीक है, फोर्थ टर्म में क्या आएगा, a p इक्वल टू a प्लस में 3d, जो a है a आपका -2 आएगा प्लस 3, अगर d क्या है आल्सो विल बी 0, तो क्या आएगा इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये भी क्या आएगा -2, लास्ट टर्म विल बी आल्सो -2। तो देखो जो भी आपकी टर्म्स है एपी की सीरीज वो क्या है, ऑल दी फोर्थ टर्म विल बी -2। बिकॉज -2 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। अगर अब देखो, अब हम प्रूफ भी कर लेते हैं, -2 क्या है 0, -2 सारे टर्म्स 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो आई होप कि क्लियर दिस पार्ट, स्ट्रेस प्लीज नोट इट डाउन। मैं आपको थर्ड पार्ट करा देती हूँ।
तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, नाउ स्टार्ट द थर्ड पार्ट ABC। थर्ड पार्ट है A इक्वल टू में -4, D इक्वल टू में माइनस, ये हो गया। तो A है -4 सबको पता है। अब सेकंड टर्म आपने कैसे करनी है हमें, A2 तो क्या होगा 1 प्लस में 1 है, सॉरी A प्लस में 1, तो A आपको पता है -4 प्लस में 1, D का है -3, तो -4। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस -1, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा -7, तो -7। नेक्स्ट में आएगा A प्लस में 2, A आपका -4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई D -3, ये हो गया। तो -4 अब दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 2 3 6। अब इस प्लेसमेंट में प्लस के क्या हो जाएगा रिप्लेसमेंट में माइनस, तो -4 -6 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, तो -10, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट में A4 में क्या आएगा A प्लस में 3D, तो A है वो -4 है प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई D माइनस, ये है तो -4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 3 से 9, ये होगी। तो माइनस माइनस प्लस आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस। तो आपकी जो सीरीज है स्टूडेंट्स वो क्या बन रही है -4 -7 -10 और -30। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है ये आपका। फोर्थ पार्ट है अब आपका A इक्वल टू में -1, D इक्वल टू में 1/2, ठीक है। तो A है आपका -1, अब D है। अब सेकेंड टर्म आपको करनी है, क्या होगा A2 तो क्या आएगा A यहाँ पे क्या प्लस में 1, और यहाँ पे क्या है D, तो A आपका -1 प्लस में D है 1/2, ये है तो क्या -1 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये हो गया। तो अब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 -2 प्लस में 1, तो क्या आएगा -1/2, सीरीज सेकंड टर्म क्या हो गई -1/2, ठीक है। अब है A3 को क्या है A प्लस में 2D, तो A आपका कितना है -1 प्लस में 2 1/2, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या -1 प्लस में, अब देखो मल्टीप्लाई ऐसे काट दो तो यहाँ पे क्या 1, दोनों को कैंसिल आउट कर रहे तो 0, तो नेक्स्ट टर्म और भी 0। अब फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है A4, तो A प्लस में 3D, तो A है आपका -1 प्लस 3 और D कितना है 1/2, ये हो गया। तो क्या आएगा -1, तो क्या आएगा 3/2, ये हो गया। तो क्या हो जाता है टेक एलसीएम, एलसीएम है 2, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 प्लस में 3, तो क्या है 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1/2, तो आंसर क्या आ गया आपको 1/2। तो दो फोर्थ सीरीज है वो क्या है -1 1/2 0 और 1/2। तो आई होप यू क्लियर दिस पार्ट। और लास्ट पार्ट में से फ्रेंड्स नोट करा देती हूँ आपको। फोर्थ पार्ट है A इक्वल टू में 1.25, D इक्वल टू में 0.25। ओके, तो A था आपको क्या है यहाँ पे 1.25, राइट, और डिफरेंस आपको 0.25 है। तो अब सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या होगा 1 प्लस में सॉरी A प्लस में 1D, तो A आपका 1.25 प्लस में 1, अब D क्या है 0.25, तो क्या होगा 1.25 प्लस में दोनों को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेम वही आ जाएगा 0.25, ऐड करेंगे तो 1.5। ओके, तो ये क्या आ गया 1.5 आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1.5।
अब सेकंड टर्म में जल्दी, अब थर्ड टर्म के लिए है स्टूडेंट्स, a प्लस में क्या है 2d, तो यहाँ पे a था आपका 1.25 प्लस में 2 क्या आएगा 2, आपका d क्या है 0.25, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में 25 प्लस में, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5, ओके। तो दोनों को प्लस में कर रहे हैं तो क्या आएगा 0.5 को बीच में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.7, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.7। अब 3 सीरीज हो गई, लास्ट सीरीज है A4, तो A प्लस में 3D, तो A प्लस में 3D में क्या आ जाएगा, यहाँ पे A है 1.25 प्लस में 3D है आपका 0.5, ये है ना 0.25, तो क्या आएगा 1.25, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.75। अब स्टूडेंट आप फर्स्ट सेकंड मतलब फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट्स हो कि दोनों को मल्टीप्लाई में ऐसे अलग करके लिखोगे 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको ओरली आने चाहिए, ओके। क्योंकि अगर मैथ्स में आपको मोर देन 90 स्कोर चाहिए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड से होनी चाहिए। तो क्या था, दोनों को जब किया तो क्या आया 0.75 को 0.1 हो गया, तो 1/2, तो यहाँ पे लास्ट टू है, तो द सीरीज ऑफ द AP 1.125, 1.5, 1.75 and last one 2. So this is the second question of your book NCERT. Please note it down, dear student, and this is given in page number 99. Question number 3, students. For the following APs, write the first term and the comma difference. It's mean question है given students, उसमें क्या है कि आपकी AP की सीरीज ऑफ गिवन, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और डी गिवन था, कॉमन डिफरेंसेस बोथ था गिवन, और आपको क्या फाइंड आउट करनी थी सीरीज। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या किया गया कि आपको सीरीज इज गिवन और आपको क्या फाइंड आउट करना है ए फॉर फर्स्ट टर्म एंड डी फॉर कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1 एंड -3, राइट। तो ए आपको पता ही है कि जो भी सीरीज होती है फर्स्ट टर्म को ए होती है साथ साथ, तो ए है आपका 3, ठीक है, ओके। तो उसके बाद है डी फॉर कॉमन डिफरेंस, आप सबको ही पता है, ऑल ऑफ यू डू यू नो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जब थर्ड टर्म है तो माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे क्या है डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा दोनों -2, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा थर्ड वाले में क्या आएगा -1 - 1, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन विल बी माइनस, तो यहाँ पे भी -2 आ गया। तो इट्स मीन आपको क्या पूछा गया था, ए फॉर फर्स्ट टर्म आपकी 3 था और डी फॉर कॉमन डिफरेंस आपको -2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी second part is means -5, -1, 3, 7 होता है, ओके। तो इसमें ए आपको सबको पता है -5, डी वही सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा -5 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। उसके बाद आया कि ये 4 हो गया, फिर भी एक और करके देख लेते हैं कि आपका क्या था थर्ड -1, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 1, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, इट्स मीन आपका डी 4 आ गया। तो ए इज आपका क्या आ गया -5, डी आ गया। तो आई होप कि सेकेंड पार्ट विल बी क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, राइट, ये है। तो ए आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है 1/3, डी होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या है सेकेंड टर्म आपकी क्या है
5/3, फर्स्ट टर्म आपकी 1/3, दोनों को माइनस करें तो एलसीएम दोनों का 3 आ रहा है, तो क्या आएगा 5 माइनस 1, तो क्या है 4/3। ओके, सेम एक और करके दिखा देती हूँ यहाँ पे 9/3 माइनस 5/3, एक एलसीएम 3, तो 9 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या है 4/3, तो यहाँ पे भी 4/3, तो डी आप ए आपको पता था 1/3, यहाँ पे लिख लो 1/3, डी आपका क्या हो जाएगा 4/3। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब मैं फोर्थ पार्ट यहाँ पर कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे सीरीज गिवन है तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो ए आपका क्या हो जाएगा माइनस, ओके, डी कैसे होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, 1.7 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 1.1। अब थर्ड में इनमें क्या आएगा 1.1, इन दोनों में क्या आएगा 2.8 माइनस 1.7, यहाँ पे भी क्या आएगा 1. तो आपका ए था वो आएगा 0.6 और डी आपका आएगा 1.1। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्ट्रेस आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कराए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लास में करा चुकी हूँ। टुडे नाउ स्टार्ट द 8th पार्ट। आपको बताया एक्सरसाइज 5.1, दिस इज गिवन इन पेज नंबर 99 एंड चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सप्लेन एपी। बुक आपको पता ही है एनसीईआरटी। ओके, तो नाउ स्टार्ट दी क्लास। 8 पार्ट स्टूडेंट्स आपका देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 दोनों। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि इसमें पूछा गया है कि आपका ये विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल एपी, कि इनमें से एपी कौन सी है। इफ दे आर फॉर्म ऑफ एपी तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड विच राइट मोर टर्म्स, कि इसमें अगर एपी है तो आपको क्या है उसकी मोर टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो नाउ स्टार्ट इन पार्ट फ्रेंड्स। देखो -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है हम डी फाइंड आउट करते हैं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, आपको पता है कैसे करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कौन सी होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है। देखो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 टर्म्स आपकी हो गई फ्रेंड्स। तो क्या A2 माइनस A1, तो -2, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस। देखो अगर क्या कर रहे हैं एक बार यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे तो एक्स में क्या हो रहा है 0 हो जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। नेक्स्ट में क्या आएगा वापस माइनस माइनस प्लस अगेन 0, एक्स में सब में स्टूडेंट 0 आएगा। देखना 0, तो आपका कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट वो क्या आ गया 0। ओके, तो नेक्स्ट है अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी थी। फिफ्थ टर्म मैंने टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या है कि a प्लस में 4d, कि जो भी आपको टर्म निकाले फ्रेंड्स बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि उस फिफ्थ निकालेंगे यहाँ पे 4d आ जाएगा। अगर यहाँ पे बोले 100 टर्म निकालेंगे तो 99d आ जाएगा। तो a क्या है आपको -1/2 और प्लस में 4d आपको 0 पता है सबको, तो क्या आएगा -1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ गया आपका -1/2। तो ये आई आपकी फिफ्थ टर्म। ओके, तो मैं रन कर रेफरेंस ऊपर का। अब सिक्स टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप a6, तो a प्लस में 5d, तो a -1/2 प्लस में 5d आपको पता ही है 0, तो क्या आएगी -1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसमें वापस -1/2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ a6 आई है -1/2, a6 आई है -1/2। ओके, तो अब a7 के लिए क्या करेंगे
6d, तो a -1/2 प्लस में 6d क्या आएगा 0, तो -1/2 प्लस में 0 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा -1/2, तो जो A7 एक्सपेरिमेंट वो क्या आ जाएगी आपकी -1/2। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, क्या आपको क्लियर हो गया होगा। तो डी था आपका, सबको पता है कि 0 आया। और जैसे एक चीज और देखो, आपने यहाँ पे नोट डाउन की सारी जब सीरीज -1/2 तो इसमें जो नेक्स्ट जो सीरीज आएंगे वो भी क्या आएगी -1/2 तो रब कर रही हूँ मैं। अब 9 पार्ट है, 1 3 9 ओके, तो 1 9 3, तो क्या आया डी निकालने के लिए A2 -A1, तो A2 निकालना 3 -1 क्या आया 2। अब नेक्स्ट में क्या आएगा 9 -3 6। अब नेक्स्ट था आपका 27 -9, 27 में 9 माइनस करेंगे 18। इसमें देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 18 आया, तभी भी आपके सारे कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा दिस इज नॉट ए एपी सीरीज, दिस इज नॉट ए एपी। तो आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो आप एपी सीरीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तब आपका कॉमन डिफरेंस है सेम आएगा तभी आप क्या है एपी सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, 9th पार्ट हो गया, 10th पार्ट है, 10th पार्ट होगा आपका देखो A 2A 3A 4। ओके, तो आपको डी फाइंड आउट करना है, क्या था A2 -A1, तो क्या आएगा 2A -A, तो क्या आ जाएगा A। नेक्स्ट आएगा A3 -A2, तो A3 आपका क्या है 3A -2, यहाँ पे फिर से A हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा A4 -A3, जब A4 -A3 आया तो A4 आपका क्या था 4A -3, यहाँ पे क्या है सब में A आ गया। इट्स मीन कि आपका कॉमन डिफरेंस वो क्या आ गया सब में सेम आ गया। ओके, यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ D इज A। अब क्या है 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो 5th टर्म निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था A5 के लिए क्या होगा A प्लस में 4D, तो A प्लस में 4D क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4A और 1, तो क्या जाएगा 5A। अब 6th टर्म के लिए क्या होगा A प्लस में 5D, तो A प्लस में 5A आपका क्या है A, तो क्या जाएगा 6A। अब 7th टर्म के लिए होगा A प्लस में 6D, तो A प्लस में यहाँ पे क्या है 6 और D क्या है, यहाँ पे क्या है 7। तो आपके 5th टर्म क्या है फ्रेंड्स 5A, 6th टर्म आई है 6A और 7th टर्म आई है 7A। क्योंकि यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक चीज देखो A क्योंकि सब में 1 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि 10th पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स। मैं रन कर रही हूँ। अब क्या है नेक्स्ट आएगा 11th पार्ट। 11th पार्ट है A स्क्वायर A की पावर, ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए क्या होगा A2 -A1, तो अब क्या है A2 आपका क्या आ जाएगा A स्क्वायर -A, तो दोनों में से कोई सा माइनस हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज देखना इसमें से A कॉमन हो रहा है, तो A -1 ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है देखो इसमें से ये रिक्वायर लगा देते हैं कि इसमें से माइनस करना, दिस मींस दिस मींस दिस। नेक्स्ट आएगा
A3 माइनस A, ठीक है। तो A3 है A की पावर 3 माइनस A की पावर, ये दोनों में क्या है माइनस में होंगे, लेकिन एक चीज देखना A स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा A माइनस, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 आ गया, तो यहाँ पे क्या था A की पावर 4 माइनस A क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या आया A क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 A है। लेकिन एक चीज फ्रेंड्स नोट डाउन करना क्या है, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर आया, यहाँ पे A क्यूब आया, A माइनस 1 तो सब में सेम आ गया, बट जो A है वो वाला डिफरेंट, तो इट्स मीन दिस इज नॉट ए AB, तो दिस इज नॉट एन AP, फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। 12th पार्ट है, 12th पार्ट है फ्रेंड्स, 2 रूट 8 रूट 18 रूट 30, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको एक सीरीज में बना सकते हैं, क्या 2 है, और देखो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 4 2 2, देखो 4 पेयर आ रहा है, 2 का 2, तो हम क्या लिख सकते हैं अभी 2 रूट। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, हमारा 18 है, 3 3 6 18 3। नेक्स्ट में अगेन पेयर आ रहा है, जैसे हमारा पेयर आता जाएगा स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, अब लास्ट क्या था 32, 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 2 2 1, देखो पेयर्स बन रहे हैं। तो आप क्यों क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको क्या है, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी ना कि ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे पेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या है 2 रूट, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ना, जैसे 3 का था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये था, तो जैसे आपको पेयर नीचे से साइन लगाओ 3 रूट, तो सेम ही आपका क्या था 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, ये फ्रेंड्स हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में किया था 8th क्लास में। देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसमें क्या है 4 रूट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 रूट, ओके। जैसे 4 रूट 2 है, अब क्या था डी क्या था आपका A2 माइनस A1, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, अब डैश 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 डैश, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो ओनली 1 रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो ओनली 2 आया था, यहाँ पे भी ओनली रूट 2 आया। लास्ट वन क्या आएगा A3 माइनस A4 माइनस A3, तो A4 था 4 रूट 2 माइनस में 3 रूट 2, तो क्या है यहाँ पे रूट, तो द कॉमन डिफरेंस विल बी 2, सॉरी रूट 2। कॉमन अब 6th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, 7th टर्म कि आपको कॉमन डिफरेंस अब क्या करना है, आपको आ गया है, अब आपको टर्म्स निकालना है। तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस 6th टर्म निकालने के लिए क्या होता है A5 था, तो A प्लस में 4D, पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ये आपके टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला स्टूडेंट। तो A आपकी क्या है रूट 2 प्लस में 4 रूट, ये आ गए। तो देखो 4 और 1 क्या आ गया 5 रूट। अब 6 टर्म निकालने के लिए A6, तो A प्लस में 5D, तो क्या है A है आपका रूट 2 5 प्लस में रूट आपके यहाँ पे क्या है 5 और 1 6 रूट। अब 7th टर्म निकालने के लिए आएगा स्टूडेंट आपका A प्लस में 6D, तो A आपको पता है रूट 2 प्लस में 6 प्लस में,
तो 6 और 1। तो आई होप कि all the questions और the part clear friends। तो आपकी फिफ्थ टर्म आई थी 5√2, सिक्स टर्म आई 6√2, सेवन टर्म आई 7√2। This is the 12th part of the question friends, please note it out। 13 पार्ट है। 13 पार्ट है। √6, √9, √12। ओके, तो क्या था फ्रेंड्स कि √3, तो देखो अब ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म। ओके, तो क्या है अब है आपको डी निकालने में बार बार रिपीट करती हूँ। a2 माइनस a1, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या है √6 माइनस √3। तो ये है, तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, √3 को अगर कॉमन ले लेते यहाँ पे क्या है √2 माइनस 1। ओके, तो नेक्स्ट में क्या है a3 माइनस a2, तो क्या है √9 माइनस √6। यहाँ पे भी आपको √3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगी √2 माइनस √। लास्ट वन क्या आएगी a4 माइनस 8, a4 माइनस 8 की यहाँ पे करते √12 माइनस √9 था, तो यहाँ पे भी आपको √3 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या है √3 4 12। तो आई होप कि यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दिस इज 13 पार्ट। अब एक चीज देखना सर, क्या ये आपके सेम आए? देखो जैसे √3 है, यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पे अलग आ गया, तो इसमें आपके कॉमन डिफरेंस है वो सारे डिफरेंट आए। लेकिन देखो 9 जो लास्ट वाली चीज थी वहां पे एक चीज देखना, √9 है, √9 को हम रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फोर्थ टर्म दोनों ही ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे रूट क्या है 12 है, तो 2 4 2 तो 6 तो 2√3 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 और -3। तो क्या आएगा ये आपके दोनों, क्योंकि अलग अलग हो रहे हैं रूट से रैशनलाइज से हम ओपन कर सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट से। तो आई होप कि क्योंकि ये देखो आपको कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो इट्स मीन दिस इज नॉट ए AP series. Let's note it down. This is the 14th part of the question. Sorry, 13 part का 14 part है इसमें। देखो a की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये हो गया। तो अब देखना a की पावर 2 इट्स मीन 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 3 9। जैसे देखो अब 2 है तो इट्स मीन क्या हो जाता है, देखो साइड में 3 3 9। अब क्या है 5 की पावर 2, तो इट्स मीन क्या है 25 एंड 7 की पावर 2। अब ये AP सीरीज बनेगी। ओके, ये सीरीज हो गई। अब क्या है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हो गया। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हुआ तो क्या हो जाता है डी निकालने के लिए क्या होता है a2 माइनस 8, तो 9 माइनस 1 क्या है 8 आया। अब क्या है डी नेक्स्ट के लिए a3 माइनस a2, तो 25 माइनस 9। अगर 25 में से अगर 9 माइनस करते तो क्या आया 16, और नेक्स्ट क्या आया आपका 49 माइनस, यहाँ पे माइनस है 20। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे भी देखो ये 8 आया, ये 69, ये 24 आया। जैसे आपको कॉमन डिफरेंस सेम है, इट्स मीन दिस इज नॉट ए AP सीरीज, दिस इज नॉट ए AP सीरीज। तो दिस इज द 14th पार्ट कि यहाँ पे भी आपकी कोई भी AP सीरीज है वो नहीं बन रही। प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, दिस इज फ्रेंड्स द लास्ट पार्ट इन आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। देखो a की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और लास्ट आपका 73। ये पार्ट आपका 50। ओके, तो अभी मैंने बोला दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन। तो क्या है, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमें 14 पार्ट है वैसे ये यहाँ पे भी पावर्स में। तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 25, 7 की पावर 49 और लास्ट वाला 73। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अब डी निकालने के लिए क्या होगा, a2 माइनस a1। तो देखो 1 2 3 ये आपकी 4 टर्म्स हो गई। तो a2 माइनस a1, तो 25 माइनस 1 24। नेक्स्ट में क्या आएगा, a3 माइनस a2, तो क्या आता है यहाँ पे 49 माइनस 25, वापस अगेन क्या आ गया 24 और लास्ट वन है 73 माइनस 49। तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 24। इट्स मीन कि इस पार्ट में स्टूडेंट्स आपको कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम आया है। तो डी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कितना आया 24। ओके, जैसे आपका डी आ जाता है सेम आ जाता है, इट्स मीन आपको क्या एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या फिफ्थ टर्म करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस में 4 d। तो a आपका 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई d कितना है 24। तो 1 प्लस में 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। तो यहाँ पे क्या आएगा 97। अब a6 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस में 5। तो a प्लस में a आपका 1 था, 5 d आपका कितना है 24। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 24 को 5 से करेंगे 120। तो क्या है 120। ओके, तो लास्ट है आपकी 7th टर्म, a प्लस में 6d। तो a आपका 1 प्लस में 6 क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई d आपका 24। तो 1 प्लस में 6 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो क्या है 140। तो आपकी फिफ्थ टर्म की स्टूडेंट्स क्या है 5 6 7। ओके, तो फिफ्थ टर्म आई है 97। क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3। टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। मैंने अभी आपको बताई है, दिस इज गिवन इन पेज नंबर 99 एंड द चैप्टर नेम इज AP 8 मिनट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट पार्ट में आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो या चैनल के प्लेलिस्ट में कहीं से भी जाके देख सकते हो। ओके, एंड बुक आपको सबको पता है कि NCERT एंड क्लास विल बी 10th। तो फ्रेंड्स मैं 9th क्लास और 7th क्लास की भी जो सीरीज है वो मैंने साथ में चला रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इट्स मीन के विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि आपको सम पार्ट्स ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको ये बताना है कि विच वन इज एपी और विच वन इज नॉट। अगर विच वन एपी है तो देखो, इफ दे आर कॉमन एपी, अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ डी एंड विच राइट द मोर टर्म्स। कि उसमें बोला गया है कि अगर फर्स्ट टर्म में वो एपी है तो क्या है आपके उसको कॉमन डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके अलावा उसकी आपको नेक्स्ट जो 3 टर्म्स या 4 टर्म्स है वो बतानी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मोर टर्म्स, तो आप 3 टर्म्स बताना इनफ है। ओके, तो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। ओके, तो क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए पता ही है, ए क्या होता है, ए मीन फर्स्ट है, इसमें 2 ए हो गया। उसके बाद पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को आपको डी से जो कैपिटल स्मॉल डी है उससे डिनोट किया है, तो उसमें से क्या किया गया है a2 माइनस a1। नेक्स्ट में क्या है a3 माइनस a2, कि जो सेकेंड वाली टर्म है स्टूडेंट उसमें से माइनस करना है आपको फर्स्ट को, जस्ट लाइक दिस मैंने एरो बना दिया दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2, किस सेकेंड में से फर्स्ट माइनस हो गई, तो क्या
नेक्स्ट आई 8 माइनस 4, लास्ट वन आई 16 माइनस 8, 4। देखो द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम और नॉट, सॉरी यहाँ पे 8 आना था, 8, तो क्या द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, यस और नॉट, कि ऑल द डिफरेंस विल बी नॉट इज सेम, कि आपका कोई भी डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कॉमन डिफरेंस है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो आप एपी की नेक्स्ट सीरीज है जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट। अगर आपकी जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप एपी की सीरीज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लिख देंगे हम नो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स। मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ आपको। सेकंड पार्ट में आपका देखो, सेकंड पार्ट में है 2, 5/2, 3, 7, राइट, ये है। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर नेक्स्ट दैट कि आपको डी, मतलब कि डी से कॉमन डिफरेंस हो गया, और आफ्टर दैट आपको टर्म्स निकालने। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने लास्ट पार्ट में क्या था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो तो आपके टर्म्स नहीं निकलते। लेट अस इसमें चेक करते हैं। देखो अब डी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, a2 माइनस a1, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है a3 माइनस a। तो यहाँ पे क्या था 5 बाई, अब यहाँ पे क्या है, हमने डी निकाला है 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी में करा रही हूँ, तो आपका क्या आएगा, टेक के एलसीएम 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, और 1 को 2 से करेंगे डिवाइड 2 2 जा 4, तो क्या आ गया आपका 1/2। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने एक स्टेप में आपको ये करा है कि आपके कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इक्वल पता चल जाएगा। अब क्या है, सेकेंड टर्म है आपकी 3 माइनस 5/2, कि अभी क्या था, सेकेंड टर्म माइनस 5 टर्म, फर्स्ट टर्म थी, अब क्या आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे हम, तो इज इक्वल टू में 2, अब 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6, अब यहाँ पे क्या है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे भी क्या है 1 आ गया। नेक्स्ट आएगा आपकी है टर्म 7/2, तो क्या है 7/2 माइनस 2 के नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका 2 टेक दी एलसीएम 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब क्या था, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 था ना, तो 1 ही आएगा क्योंकि ये वाला 3 था ना। तो क्या है, 1 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या है 1/2। तो द कॉमन डिफरेंस विल बी 1/2, कि ऑल द टर्म्स में आपका जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है 1/2। तो आपकी नेक्स्ट सीरीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस लिख देती हूँ 1/2, ये रब कर रही हूँ। उसके बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है। अब उसके बाद हमें फिफ्थ टर्म निकाले, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, a5 निकालने के लिए a प्लस में 4 कि जो भी आपको टर्म निकालनी है वो वहां पे, जैसे कि यहाँ पे 10 निकालनी है तो यहाँ पे क्या करो a प्लस में 9 टर्म आपको गिवन होगी श्योरिटी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या होगा, a5 प्लस में a आपकी क्या है 2 प्लस में 4, फोर्थ टर्म आपकी क्या है 7/2, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या थी 1/2, क्या है 2 2 का 4। तो क्या है, अब यहाँ पे क्या है a5 इज इक्वल टू देखो 2 प्लस 2 क्या है 4। तो जो फोर्थ टर्म है वो 4 आ गई। अब फिफ्थ टर्म आपके 4 आ गई। सिक्स टर्म क्या है a प्लस में 5d, ये हो गया। तो a आपका कितना है, हाउ मच 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है, तो 2 प्लस में क्या आएगा 5/2। अब यही है, तो आपको क्या है 2 आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस में देखो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 9/2। तो यहाँ पे मैं सीरीज लिख रही हूँ
नेक्स्ट जो सीरीज है क्या क्या आ जाएंगी यहाँ पे लिख लो 4 9/2। जो आपकी ग्रीन कलर से लिखूंगी स्टूडेंट्स वो आप समझ जाना, यहाँ पे भी लिख दूँ 4 9/2। एक और निकाल देते क्योंकि थर्ड टर्म निकालनी होती है हमें। तो अभी हमारे 6 टर्म भी निकल गई थी। अब है 7th टर्म के लिए क्या करते हैं हम, A7 को क्या करेंगे, A प्लस में 6 तो क्या आएगा A7 इक्वल टू A आपका 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय D 1/2 तो 2 1 जा 2 3 तो A7 क्या है 2 प्लस में 3 क्या है, तो आपकी टर्म्स क्या होगी स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 इक्वल टू में 5। तो आपकी कितनी टर्म्स निकालनी होती है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स निकालनी होती है। लिखा कि मोर टर्म्स, तो क्योंकि 4 आपको गिवन है 3 हो गई। तो आई होप यू क्लियर दिस पार्ट। द कॉमन डिफरेंस विल बी 1/2 एंड टर्म्स आई आपके नेक्स्ट 4 9/2 एंड 5। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट -1/2 1.2 सॉरी 3.2 सारे माइनस में स्टूडेंट्स 5.2 एंड 7.2। वही चीज आपको इसमें भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी फाइंड आउट करना है, तो आपको डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है A2 - A1 और यहाँ पे क्या आएगा A3 - A, ये हो गया। तो ये क्या आएगा, अब A2 था -3.2। अब देखो यहाँ पे माइनस के रिप्लेसमेंट में डायरेक्टली प्लस लिख देती हूँ, क्यों, क्योंकि A पर माइनस A वाला रिपल। तो देखो अब क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, तो -2 आ गया यहाँ पे आपका। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देती हूँ कॉमन डिफरेंस -2। नेक्स्ट आएगा -5.2। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस क्या आ जाएगा 3.4। तो यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आ जाता है विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे फिर -2 लिख दूं मैं। नेक्स्ट में आएगा -7.2 प्लस में क्या है 5.2। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स आपका वही डायरेक्टली लिख लो -2, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 तो पॉइंट लगा देती हूँ तभी आपको लगे कि डैश है। तो 7 में से 5 गया माइनस। तो आई होप कि कॉमन डिफरेंस विल बी, आपको सबको कंफर्म हो गया -2 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख रही हूँ मैं -2। ओके, तो नेक्स्ट था आपको थर्ड क्या थी 1 2 3 4 फोर्थ टर्म गिवन थी। तो फिफ्थ टर्म करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स हम A4, तो A प्लस में फिफ्थ टर्म थी ना 4, तो A आपका कितना है -1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो क्या है -1/2 प्लस में प्लस माइनस माइनस यही हो जाएगा। तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, बट दिस साइन विल बी माइनस, तो क्या आ जाएगा 9. तो यहाँ पे एक टर्म है वो आपकी क्या है 9.2, यहाँ पे भी लिख देती हूँ 9.2। अब मैं रब कर रही हूँ ऊपर वाला, क्योंकि सबको पता है कॉमन डिफरेंस आपका -2 आ रहा है। फोर्थ टर्म आपकी क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ फिफ्थ टर्म सॉरी 9.2, ठीक है। सिक्स टर्म के लिए क्या है, अगर A प्लस में 5D, तो A आपका क्या है -1.2 प्लस में 5D क्या है D का आपका -1.2 प्लस में 5 to the 10 तो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोनों को हम कर रहे हैं तो 11.2। तो सिक्स्थ टर्म आपकी आ रही है स्टूडेंट्स 11.2। ओके, तो सेवंथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा हमारा -7.2। सेवन टर्म निकालने के लिए कैसे करते हैं हम A प्लस में 6D, तो क्या आएगा A आपका क्या है -1/2 प्लस में 6D क्या है आपका
-2 तो क्या आएगा माइनस तो क्या आएगा 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 13.27। तो आपको तीन ही टर्म निकालने थे फ्रेंड्स। तो द कॉमन डिफरेंस विल बी -2, फिफ्थ टर्म की 9.2, सिक्स टर्म आई आपकी 11.2, सेवंथ टर्म आई आपकी 13.2। तो आई होप कि फ्रेंड्स थर्ड पार्ट विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है आपका -10, -6, -2। ओके, तो फोर्थ पार्ट में आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी निकालना है। डी के लिए क्या आया a2 - a1, तो a2 - a1 क्या आया a2 आपको -6 था, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, भाई दो बार माइनस माइनस से प्लस इक्वल तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या है 4। अब क्या यहाँ पे -2 + 6 तो क्या आया अगेन 4, लास्ट में है 2 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो द कॉमन डिफरेंस विल बी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस था फ्रेंड्स वो क्या आ गया d = में क्या आया 4। ओके, तो जैसे ही आपको कॉमन डिफरेंस 4 आया तो आपको टर्म क्या निकालनी है a5, तो क्या आया a प्लस में 4d, तो a आपका क्या था -10 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय d क्या 4, तो -10 + 4 4 16, 16 में से जो 10 माइनस हो क्या है 6, तो a5 आपका आ जाता है 6। ओके, तो अब है a6 के लिए क्या है a प्लस में 4d, a प्लस 4d हो गया, तो a आपको -10, सॉरी यहाँ पे 5d आएगा ना 6 था, तो 5d क्या है आपका -10 प्लस में 4 5 20, 20 में से जब 10 माइनस हो गए तो क्या है 10, तो आपकी a6 आपको क्या आ गई 10। ठीक है, a7 के लिए मैं आपको लिखा देती हूँ, a7 कैसे निकलेगा सर, a प्लस में 6d, तो a आपका क्या था -10 + 6 मल्टीप्लाई बाय d 2, तो -10 प्लस में 6 टू 6d, सॉरी 4 था आपका 24, तो क्या आया 24 में से 10 गया तो 14, तो a7 आया आपका 14। तो स्टूडेंट्स आपको 3 टर्म से निकालने की, कॉमन डिफरेंस विल बी 4, a5 is 6, a6 is 10, a7 is 4। तो आई होप कि स्टूडेंट्स 4 पार्ट विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। मैं 5th पार्ट करा रही हूँ आपको, उसमें अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। 5th पार्ट है आपका 3 + √2, 3 + √2, यहाँ पे क्या आया 3 + √3, आपको पहले 3 आया, यहाँ पे 3 + √, यहाँ पे 1 हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 2√3 आएगा, प्लस में 3 + में 3√3, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखो क्या आया था डी निकालने के लिए, मैंने अभी आपको बार बार बताती हूँ a2 - a1, तो a2 आपका यहाँ पे क्या है -3, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कैंसिल आउट कर देंगे, आपका डी क्या है अब क्या आया यहाँ पे क्या था, अब 3 निकालने के लिए, डी निकालने के लिए a3 - a2, तो क्या आया a प्लस में 2√3 -3 -√3। भाई अब यहाँ पे देखो जैसे दोनों टर्म्स अगर कॉमन में होते तो माइनस माइनस हो जाते, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 में से यहाँ पे √3 था ना, सॉरी ये √3 है, तो क्या है आपका √3 आगे आ गया, 2 में से बन गया 1। नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट टर्म रहेगा 3 प्लस में 3√3, यही है, तो क्या है -3 -2√3, तो 3 में से 3 गया 0, अब क्या है √3 - 2√3, तो क्या आया ओनली √3। तो ये जो
कॉमन डिफरेंस विल बी ऑल्सो माइनस सॉरी ओनली √3 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √3। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। मैं रन कर रही हूँ। नेक्स्ट आएगा कि अब आपको क्या है 1 2 3 4 5 6 टर्म निकाले, तो ए फेल, तो ए प्लस में 4 डी ये हो गया। तो ए आपका क्या है 3 प्लस में 4 आपका क्या आया अब √3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। ए 6 में क्या आएगा ए प्लस में 5 √3, तो 3 प्लस में 5 √3, तो 5 √d था ना यहाँ पे d लिखना था, यहाँ पे ओके। तो A7 था, A7 में क्या आएगा a प्लस में 6 आपका d, तो क्या है a आपका 3 प्लस में 6 √3। तो आई होप कि फिर 6 7 तो 4 टर्म थी वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 प्लस में 4 √3, फिफ्थ टर्म आएगी 4 रूट प्लस में 5 √3, सॉरी ये 5 थी ना, ये 6 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस में 6 √3। तो आई होप कि आपको फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट था आपका 6 पार्ट स्टूडेंट। 6 पार्ट है 0.2 0.22 0.222 ये हो गया स्टूडेंट। तो अब क्या है डी में क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या था आपका 0.22 माइनस 0.2, तो अब 0.2 था, तो आपको क्या है बार बार आपको बताते डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। यहाँ पे क्या आएगा 0.02, नेक्स्ट में आएगा 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.00 एंड लास्ट वन में आता है 0.1234, तो माइनस 0.22, ये था 3 टाइम्स 2 था, तो क्या है 0.123। तो इसमें फ्रेंड्स एक चीज देखना कि दी नोट उनकी कोई भी आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट मीन दिस इज नॉट ए एपी सीरीज। तो लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए एपी सीरीज। ओके, so this is the 6th part of the question. Please note it down. 7th part है 0 -4 -8 -12। ओके, ये हो गया 0 -4 -8 और 12। तो क्या था डी आपको निकालना था, तो डी के लिए a2 माइनस a1, तो क्या है -4 -0, तो क्या आ गया -4। ओके, अब क्या है नेक्स्ट में -4 और प्लस माइनस प्लस क्या है, क्योंकि दो बार जो माइनस माइनस होते प्लस हो जाता है, तो क्या है -4, नेक्स्ट में आएगा -12 प्लस 8, तो यहाँ पे भी क्या है -4। कॉमन डिफरेंस विल बी स्टूडेंट्स क्या आ गया कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो इसमें आपका डी क्या आ जाता है माइनस। ओके, तो नेक्स्ट आएगा अब आपका क्या निकालना है 5th टर्म, तो a5 को क्या आएगा a प्लस में 4d, तो a आपका क्या है 0 + 4 -4, तो 4 4 = 16 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा -16। a6 में क्या होगा a प्लस में 5, तो a आपका क्या है 0 प्लस में 5, तो 4 5 = 20 प्लस माइनस माइनस, तो लास्ट वाला मैं ये लिख देती हूँ a7, तो a प्लस में 6d, a0 प्लस में यहाँ पे क्या है 6 × 4 -4, तो क्या है 6।
तो आपकी क्या थी फिफ्थ टर्म है स्टूडेंट्स को क्या है -16, सिक्स टर्म आई है आपकी -20 एंड सेवंथ टर्म आई आपकी -20. ओके तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन नोट इट डाउन. ओके तो स्टूडेंट्स आज के हम क्लास ओवर करते हैं. तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर होगा. स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. इसमें मैंने 7 पार्ट ही कराए हैं बिकॉज 15 पार्ट है और अगर यही कराती तो क्लास बहुत लंबी हो जाती. तो इसी का सेकंड पार्ट में जिसमें मैं पार्ट 8 से स्टार्ट करूंगी. ओके तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. ओके एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट द पार्ट 8 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.